हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया एक वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स के अंदर हम क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर और यूजेस कवर करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स है इसमें क्या है क्लासिफिकेशन। उससे भी पहले हम एक बार इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स होते क्या है, फिर इसकी जो क्लासिफिकेशन में कितनी तरह की क्लासेस दी हुई हैं उनको हम एक बार समझेंगे। उन सभी ड्रग्स के क्या है स्ट्रक्चर और उन सभी ड्रग्स के क्या है यूजेस, तो उसकी हम कंप्लीट डिटेल हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ये बेसिकली हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 जो कि बी फार्मा 4 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसका कोड है BP402T, तो उसको हम कवर करेंगे। ये यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। इसमें जो मैंने मेंशन किया कि हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, स्ट्रक्चर समझने के लिए हम इसमें आईयूपीएससी नेम भी कवर करेंगे ताकि आपको स्ट्रक्चर समझने में आसानी रहे और आप उसको लंबे समय तक जो है वो याद रख सको। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा मैंने कहा कि हम सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक बार इसका इंट्रोडक्शन भी कवर करेंगे कि सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स जो है वो होता क्या है, इनमें मेन डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। तो इनको एक बार थोड़ा सा हम पहले जान लेते हैं, फिर हम आगे शुरू करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो जैसा आप देख सकते हो कि इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और इसको हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है दोनों को। तो हम इसको वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या होते हैं सेडेटिव्स। सो सेडेटिव्स आर दोज ड्रग्स दैट रिड्यूस एक्साइटमेंट, calms the patient without inducing sleep। ये पेशेंट को काम करते हैं, कंपोज करते हैं, उसकी एक्साइटमेंट को जो है वो कम करते हैं, जो उसकी ब्रेन का जो प्रोसेस चल रहा होता है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं ताकि उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव थिंकिंग ना हो, वो नेगेटिव विचार ना आए, उसको थोड़ा पेशेंट जो है काम हो जाए, लेकिन विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। इसको लेने के बाद जो है सेडेशन कोज होती है, सुस्ती कोज होती है, लेकिन ऐसा चाहिए स्लीप कोज नहीं करते कौन, सेडेटिव्स। लेकिन यही अगर हम बात करें हिप्नोटिक्स की, सो हिप्नोटिक्स आर दोज ड्रग्स दैट रिड्यूस एक्टिविटी, क्योंकि ये भी सीएनएस पे एक्ट करते हैं। इससे क्या है, ये एक्टिविटी को कम करते हैं, डिक्रीज एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग स्लीप। ये जो है स्लीप इंड्यूस करते हैं, जो ये स्लीप है विच इज रिजेंबलिंग टू नेचुरल और नॉर्मल स्लीप, जो कि नेचुरल स्लीप जैसी होती है, नॉर्मल स्लीप जैसी होती है। तो ये उस चीज को जो है इंड्यूस करते हैं कौन, हमारे हिप्नोटिक्स। अगर हम बात करें हिप्नोटिक्स, तो अगर हम डिफरेंस एक बार समझें तो ये वो ड्रग्स हैं जो कि एक्साइटमेंट कम करती हैं, पेशेंट को काम करती है, लेकिन विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। ये अगर हम हिप्नोटिक्स की बात करें, दे ऑल्सो causing the same effect, they are also you can say reducing the activity of the patient, calm the patient, compose the patient, but they induce sleep and that sleep is resembling to natural or normal sleep। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड हम चलते हैं। देखिए सेडेटिव्स इन थेराप्यूटिक डोजेस, अगर हम ये इसकी थेराप्यूटिक डोज दें सेडेटिव्स की, सो सेडेटिव्स इन थेराप्यूटिक डोजेस आर एंजियोलिटिक एजेंट्स। दीज आर द एंजियोलिटिक एजेंट्स, मतलब दीज आर द ड्रग्स व्हिच आर गोइंग टू रिड्यूस एंजाइटी, एजिटेशन। एंजाइटी का मतलब बेचैनी, एजिटेशन का मतलब घबराहट, उनको जो ये कम करती है अपने थेरेप्यूटिक डोज में बाय प्रोड्यूसिंग माइल्ड डिप्रेशन ऑफ द सीएनएस। हमारा जो सीएनएस उसको माइल्डली डिप्रेस करती हैं, ये माइल्डली डिप्रेस करती हैं। ये अगर हम बात करें हिप्नोटिक्स की, हिप्नोटिक्स आर यूज्ड फॉर इनिशिएशन एंड ओब्लिग और मेंटेनेंस ऑफ स्लीप बाय डिप्रेसिंग सीएनएस। ये सीएनएस को ज्यादा डिप्रेस करती हैं जिससे कि क्या है, नींद कोज होती है, उसकी शुरुआत करती हैं, उसको इनिशिएट करती हैं और फिर वो नींद को जो है मेंटेन करके रखती हैं, जिससे पेशेंट जो है पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, उसका सीएनएस जो है, ब्रेन जो है वहां पे वो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए मोस्ट सेडेटिव्स इन लार्जर डोजेस प्रोड्यूस हिप्नोसिस। अगर हम सेडेटिव्स की थोड़ी लार्ज डोज दी जाए तो दे विल प्रोड्यूस हिप्नोटिक इफेक्ट, मतलब वो हिप्नोसिस की तरह जो है, हिप्नोटिक्स की तरह जो है वो काम करेंगी, मतलब अपना ये असर देंगी कौन, सेडेटिव्स इन लार्जर डोजेस। ये अगर हम बात करें हिप्नोटिक्स इन हायर डोजेस, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस जनरल एनेस्थीसिया।
ये जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेंगी। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है सेंसेशन का लॉस हो जाना। जनरल एनेस्थीसिया बेसिकली मेजर सर्जरीज के अंदर इनको यूज किया जाता है। दे आल्सो एक्ट ऑन द सीएनएस एंड दे कॉज यू कैन से कंप्लीट लॉस ऑफ द कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ इंपल्सेस। जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमें जो सेंसेशन फील होता है वो हमारा लॉस हो जाता है, मतलब हमें कुछ भी जो है पेन वगैरह किसी भी तरह का फील नहीं होता अगर जनरल एनेस्थीसिया कोज हो जाए तो। सो हिप्नोटिक्स इन हायर डोजेज विल प्रोड्यूस द जनरल एनेस्थीसिया इफेक्ट या जनरल एनेस्थेटिक इफेक्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेडेटिव्स आर गोइंग टू परफॉर्म देयर action, or you can say they are going to delayed onset of action and longer duration of action. It means they are the slow acting agents. Sedatives are the slow acting, slow act करती हैं but longer duration of action, पर इनका जो duration of action है वो काफी लंबे समय के लिए होता है। ये अगर हम हिप्नोटिक्स की बात करें, they show quicker onset of action, जल्दी, faster acting एंड हैव शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लेकिन उनका जो है शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, कम टाइम के लिए इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे आर गोइंग टू एक्ट ऑन और यू कैन से द साइट ऑफ एक्शन इज ऑन द लिम्बिक सिस्टम। ब्रेन में जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच रेगुलेट थॉट एंड मेंटल फंक्शन, हमारे विचारों को, हमारी मेंटल फंक्शन को जो ये कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम, ये उस पे एक्ट करती है। कौन? सेडेटिव्स। ये अगर हम बात करें हिप्नोटिक्स की, द साइट ऑफ एक्शन इज ऑन द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में होता है, एंड असेंडिंग आरएएस, असेंडिंग आरएएस। क्लियर। तो ये उस पे जाके इफेक्ट करेगा जो कि मेंटेन करता है वेकफुलनेस को, मतलब कि वो पेशेंट अलर्ट होगा। अगर ये उस पे इफेक्ट करेंगी तो जाहिर सी बात है वो वेकफुलनेस कोज नहीं हो पाएगी, वहां पे उसको जो है वो सुस्ती आएगी, वो एरिया जो है वो डिप्रेस हो जाएगा, जिससे कि वो हिप्नोटिक इफेक्ट शो होगा। जो पेशेंट इज जो है वो इज एबल टू स्लीप, ताकि वो आसानी से जो है उसको स्लीपिंग जो है वो उस पोजीशन में चला जाएगा। तो ये था इसके बीच में मेन डिफरेंस बिटवीन द सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। अब जैसे मैंने कहा कि हम इसमें कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर और यूजेस, तो हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। देखिए ये मैंने पीसीआई का सिलेबस ले लिया है, ये आपको शो हो रहा होगा, क्लियर होगा। तो ये जो इसका यूनिट 4 है उसका फर्स्ट चैप्टर है सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। तो इसमें बहुत बढ़िया तरीके से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है पीसीआई सिलेबस के अंदर, तो हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, सारो बेंजोडाइजेपिन्स। अब इसके अंदर कई सारी ड्रग्स हैं। सबसे पहले तो इसके जो क्लास का नाम है वो है बेंजोडायाजिपिन्स। क्या है क्लास का नाम? फर्स्ट क्लास का नाम है बेंजोडायाजिपिन्स। अब इसके अंदर ड्रग्स का क्या नाम है? क्लोरडायजिपोक्साइड, डायाजिपाम, ऑक्साजिपाम, क्लोराजिपेट, लोराजिपाम, एल्प्राजोलम और जोलपीडेम। तो इन सभी ड्रग्स का हम स्ट्रक्चर अच्छे से समझेंगे और आपको यूपीएससी नेम भी अच्छे से बताएंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से स्ट्रक्चर को बनाना है और कैसे इसको अच्छे से समझना है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स में जो नेक्स्ट क्लास है उसका नाम है बार्बिचुरेट्स। तो बार्बिचुरेट भी हम समझेंगे क्या होता है। उसमें देखिए कई सारी ड्रग्स हैं, बार्बिटल, फिनोबार्बिटल, मेफोबार्बिटल, एमोबार्बिटल, ब्यूटाबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल और सीकोबार्बिटल। तो ये कई सारी ड्रग्स इसके अंदर दी हुई है, हम हर एक ड्रग को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है मिसलेनियस जो है थर्ड क्लास, इसमें फर्दर 3 सब क्लासेस है, अमाइड्स एंड इमाइड्स। इसमें एक ही ड्रग दिया हुआ है जिसका नाम है ग्लूटेथमाइड। Next है alcohol and their carbamate derivatives. Again, there are 2 drugs under this particular class. So the name of the drugs are meprobamate and ethchlorvinol. And the last category of miscellaneous class is aldehyde and their derivatives. And there are again 2 drugs given under this class. And the name of drugs are triclophosodium and the pyrrolidine. तो ये है इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन। आप यहाँ से बहुत अच्छे से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है आपको तो आप इस क्लासिफिकेशन को लिखिए, आपको बिल्कुल भी मार्क्स जो है वो माइनस नहीं होंगे। अब जैसे मैंने कहा हम इनका करेंगे स्ट्रक्चर, यूजेस और साथ में इसका यूपीएससी नेम, और हम एंड में जो है इसका एमसीक्यूज भी थोड़ा सा कवर करेंगे कि किस तरह से आप क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आ सकते हैं। चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो है वो है बेंजोडायजिपिन्स। अब बेंजोडायजिपिन्स में जो जो ड्रग्स हैं उसका हम यहाँ पे स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, साथ में उसका यूज भी एक बार देखेंगे कि क्या क्या यूज इनका होता है। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ड्रग है हमारे पास क्लोरडायजिपोक्साइड।
कौन सी ड्रग है? क्लोरडायाजीपोक्साइड। अब सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि बेंजोडायाजीपिन क्या होता है। देखिए बेंजोडायाजीपिन, बेंजो मींस एज द नेम इंडिकेट का मतलब बेंजीन, ये बेंजीन दिया हुआ है यहाँ पे। फिर है डाया, डाया का मतलब दो, तो ये दो है। एजा मींस नाइट्रोजन, और इपिन का मतलब होता है सेवन मेंबर। क्या होता है? जब ये अनसेचुरेटेड सेवन मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है तो उसके पीछे लग जाता है इपिन, EPINE। क्लियर है? तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अगर आप इसको सिर्फ इसकी बात करें तो ये सेवन मेंबर है। कैसे? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर? अब ये पूरा बेंजीन के साथ फ्यूज होकर बना हुआ है तो इसलिए इसका नाम है बेंजोडायजीपिन। क्लियर? तो अब मैं एक बार इसकी नंबरिंग कर देता हूं, देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है इसकी फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन। ध्यान से आप देखते जाइए, ये इधर कार्बन है, ये थर्ड पोजीशन, ये नाइट्रोजन, ये फोर्थ पोजीशन, ये इधर दिया हुआ कार्बन, ये फिफ्थ, ये है इसकी सिक्स्थ पोजीशन, ये है सेवंथ, ये एट्थ और ये है नाइन्थ पोजीशन। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा इसका नंबरिंग। अब आपको क्या करना है कि 1,4 बेंजोडायजीपिन में कौन कौन सी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें सेकंड पोजीशन पर है सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ पर है, फिफ्थ पर है और सेवंथ पर है। तो आप इनको बता दीजिए तो आपके पास इस पूरे ड्रग का जो है यूपीएससी नेम निकल के आ जाएगा। और आप इसको बड़ी आसानी से इस पर्टिकुलर ड्रग को याद रख सकते हो, इसके स्ट्रक्चर को लंबे समय के लिए आप याद रख सकते हो। चलिए तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, देखिए इसका क्या होगा यूपीएससी नेम। पहले तो आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिए कि ये बनेगा कैसे। आपको बेंजीन बनाना है, उसके बाद आप यहां से शुरू कीजिए। देखिए ये है नाइट्रोजन, मैं आपको एक बार हल्का सा इसका बना के एक बार बता देता हूं। देखिए इस तरह से आपको बॉन्ड लगा के ये बनाना है नाइट्रोजन, फिर इधर इस तरह से एक कार्बन। आप ये ध्यान रखिए कि ये 1,4 है तो आपको इसके बीच में 2 कार्बन दिखाने हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको एक बार यहाँ पे हल्का सा बेंजोडायजीपिन का स्ट्रक्चर बना के मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये हमने लगाया एक नाइट्रोजन, क्लियर, कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, अब फोर्थ जो है वो नाइट्रोजन आएगा। तो ये इधर ये नाइट्रोजन, इधर एक फिफ्थ कार्बन ऐसे बनाइए और इसको इस तरह से जोड़ दीजिए। ये देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ है, उससे पहले आप डबल बॉन्ड क्लियर कर लीजिए। एक यहाँ है डबल बॉन्ड और एक यहाँ है डबल बॉन्ड, ये देखिए क्लियर। सेकंड पे सब्स्टिट्यूशन है, हमारे फोर्थ पे सब्स्टिट्यूशन है, फिफ्थ पे और इधर सेवंथ पे। तो ये मैंने आपको बेसिक बना के दिखा दिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे इस स्ट्रक्चर को बनाना कैसे है। क्लियर? तो चलिए अब इसका यूपीएससी नेम करते हैं क्लोरडायजीपोक्साइड का। हम शुरू करेंगे 7 क्लोरो 2 मिथाइल अमाइनो 5 फिनाइल 1,4 बेंजोडायजीपिन 4 ऑक्साइड। तो ये है इसका कंप्लीट आईपीएससी नेम। क्या नाम है इसका? क्लोरडायजीपोक्साइड। अब इसका यूज क्या है? इट इज गोइंग टू रिलीव एंजाइटी एंड टू कंट्रोल एजिटेशन कॉज्ड बाय द अल्कोहल विड्रॉल। तो अगर किसी का अल्कोहल विड्रॉल किया जाए, मतलब उसकी शराब को छुड़वाया जाए, तो उसके कौन कौन से जो सिम्टम्स निकल के आते हैं, उस सिम्टम्स को बेस पे उस पर्टिकुलर उसको ट्रीट करने के लिए, जो उसके वो सिम्टम्स आ रहे हैं, उसकी जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए हम ये ड्रग देते हैं जिसका नाम है क्लोरडायजीपोक्साइड। क्लियर? उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ। एज पर सिलेबस अब हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है डायजीपाम। इसका भी वही यूज है। इट इज गोइंग टू ट्रीट एंजाइटी, मसल स्पाज्म और सीजर्स। सीजर्स मतलब आप कह सकते हैं इट इज रिलेटेड टू एपिलेप्सी, यानी कि एंटी कन्वल्सेंट ड्रग दी जाती है इसके अंदर, जिसको हम बोल देते हैं मिर्गी के दौरे। तो उनको ये कंट्रोल करने में इस ड्रग का यूज किया जाता है। एंटी कन्वल्सेंट हालांकि इसी के अंदर यूनिट 4 में 3rd चैप्टर दिया हुआ है, तो हम उसको भी जो है आने वाली वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है सीजर्स, क्या है कन्वल्शंस, क्या है एंटी कन्वल्सेंट। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे जो है इस पे पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 की। चलिए तो हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायजीपाम। अब देखिए इसका मेन बेस तो वही है 1,4 बेंजोडायजीपिन, जैसे मैंने वहां नंबरिंग की थी। देखिए मैं एक बार दोबारा यहाँ आपको बता देता हूँ। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और 7 सेम इसकी तरह है, सेम इसी की तरह है। इसमें भी देखिए 4 सब्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट पोजीशन पर है,
सेकंड पोजीशन, फिफ्थ और ये सेवंथ। तब हम करते हैं इसका यूपीएससी नेम। बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं इसमें ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेस तो वही है हमारा 1,4 बेंजोडायजेपिन। अब कौन सी पोजीशन पे क्या लगा है वो आपको बता देना है। देखिए यहाँ पे 7 क्लोरो, 1 मिथाइल, 5 फिनाइल, 1,4 बेंजोडायजेपिन, 2 ऑन। तो आप इसके लिए, इसको समझने के लिए अपनी कॉपी पेन जो है आप साथ लेके बैठे हैं, ताकि थोड़ा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखिए 7 क्लोरो, 1 मिथाइल, 5 फिनाइल, 1,4 बेंजोडायजेपिन, 2 ऑन। तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएससी नेम। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से जो है इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट ड्रग है हमारे सिलेबस में बेंजोडायजेपिन की हम बात कर रहे हैं। उसमें नेक्स्ट ड्रग का नाम है ऑक्साजिपाम। पहले आप ड्रग के भी नाम याद कीजिए। क्या है ड्रग का नाम? ऑक्साजिपाम। क्या नाम है? ऑक्साजिपाम। क्लियर? तो इसमें भी काफी हद तक वही यूज है इसका। इट इज गोइंग टू रिलीव एंजाइटी, इंक्लूडिंग एंजाइटी कॉज्ड बाय द अल्कोहल विड्रॉल। जो एंजाइटी कोज हो रही है कैसे? अल्कोहल विड्रॉल के कारण। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम इस ड्रग का यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। बेस जो है वो सेम रहेगा, यानी कि 1,4 बेंजोडायजेपिन विल रिमेन सेम। क्लियर है? अब इसकी सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन और आपको नहीं क्लियर, मैं एक बार दोबारा से इसकी नंबरिंग कर देता हूं। देखिए मैंने जैसे पहले कहा था, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये इधर है सेकंड, ये कार्बन है थर्ड, ये नाइट्रोजन है फोर्थ पोजीशन, ये इधर है फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ पोजीशन, ये एट्थ और अप टू नाइन्थ पोजीशन तक इसका नंबरिंग दिया हुआ है। उम्मीद है आपको ये चीज जो है अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलिए तो इसमें सेकंड पोजीशन, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ तो कैसे करेंगे? अगर आपको इन दोनों के आईयूपीएससी नेम समझ में आ गए हैं तो इसका आपको करना बड़ा इजी है, बिल्कुल आसान है। तो वही हम करेंगे। 7 क्लोरो, 3 हाइड्रोक्सी, 5 फिनाइल, 1,4 बेंजोडायजेपिन, 2 ऑन। तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएससी नेम। तो आप इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको स्ट्रक्चर को बनाना कैसे है, तो बार बार आप इस तरह से प्रैक्टिस करें तो आप बड़ी आसानी से स्ट्रक्चर को बना पाएंगे। क्योंकि ये स्ट्रक्चर, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा। क्लासिफिकेशन तो पूछ ही ली जाती है इसकी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग। नेक्स्ट ड्रग है एज पर आर सिलेबस, एज पर पीसीआई सिलेबस। नेक्स्ट ड्रग का नाम है क्लोराजिपेट। क्या नाम है? क्लोराजिपेट। अगेन इट इज गोइंग टू रिलीव एंजाइटी, यूज्ड विद अदर मेडिकेशंस टू ट्रीट सीजर्स। सीजर्स को ट्रीट करने के लिए बाकी ड्रग्स के साथ जो है इसको यूज किया जाता है। तो हम समझेंगे इसका क्या है स्ट्रक्चर। इसके देखिए वही है 1,4 बेंजोडायजेपिन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और सेवंथ पोजीशन पे 4 सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं 1,4 बेंजोडायजेपिन के ऊपर। क्लियर है? तो इसका उसी तरह से आपको जो है वो नाम कर लेना है। तो पहले तो एक बार इसको मैं क्लियर कर दूं। आप इसको लिख सकते हो हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। नहीं तो इन दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड यूज कर लिया जाता है, इन दोनों के लिए हाइड्रोक्सी कार्बोनिल या फिर कार्बोनिल हाइड्रोक्सी। क्या है ये? कार्बोनिल हाइड्रोक्सी है। तो इसके लिए एक वर्ड यूज कर लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी। कार्बोक्सी, कार्बोनिल, कार्ब लिया कार्बोनिल से और ऑक्सी लिया हाइड्रोक्सी से, तो बन गया ये कार्बोक्सी। तो आप इसको कार्बोक्सी भी लिख सकते हो या फिर हाइड्रोक्सी कार्बोनिल भी लिख सकते हो। चलिए तो कहते हैं इसका यूपीएससी नेम। तो अगेन 7 क्लोरो, 3 कार्बोक्सी, 5 फिनाइल, 1,4 बेंजोडायजेपिन, 2 ऑन। तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आईयूपीएससी नेम। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ। एज पर पीसीआई सिलेबस अभी हम बात कर रहे हैं बेंजोडायजेपिन्स की। तो हमारे बेंजोडायजेपिन के अंदर अभी 3 ड्रग्स और पेंडिंग है। तो हम कौन कौन सी हैं वो 3 ड्रग्स, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए ये आ गया हमारे पास। इसमें हमारे पास कौन कौन सा है? सबसे फर्स्ट ड्रग दिया हुआ है, या यूं कहे नेक्स्ट ड्रग दिया हुआ है आफ्टर द ड्रग। अभी हमने इससे पहले जो ड्रग किया है उसके बाद है हमारे पास लोराजिपाम। क्या है ड्रग का नाम? लोराजिपाम।
तो ये है, आप इसको इधर देखें। अगर आपको ध्यान हो ऑक्साज़िपाम का स्ट्रक्चर, तो ये काफी हद तक उससे मिलता जुलता है लोराज़िपाम, एक्सेप्ट यहाँ पे क्लोरो दिया हुआ है। आप ध्यान से समझिए, जो अभी हमने स्ट्रक्चर किया था, जो थर्ड ड्रग है हमारा बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर जिसका नाम है ऑक्साज़िपाम, उसी से ये मिलता जुलता है। ऑक्साज़िपाम और लोराज़िपाम में सिर्फ यही डिफरेंस है स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे क्लोरो है, ऑक्साज़िपाम में क्लोरो नहीं है। बाकी सारा का सारा ये ऑक्साज़िपाम के जैसा स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, क्लियर। तो हम चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको लिखना, ये हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोफिनाइल। क्या हो जाएगा? ऑर्थोक्लोरोफिनाइल। बाकी तो सारा वही है। चलिए, तो इसका करते हैं यूपीएससी नेम। उससे पहले यूज देख लेते हैं। लोराज़िपाम इट इज आल्सो गोइंग टू ट्रीट एंजाइटी एंड स्लीपिंग प्रॉब्लम्स या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एंजाइटी। तो वही बार बार वही कुछ गिनी चुनी कंडीशंस हैं जिन पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर हम इस ड्रग को जो है यूज करते हैं। चलिए, तो क्या है इसके अंदर, एक बार उसको क्लियर कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया, लोराज़िपाम और ऑक्साज़िपाम में एक ही डिफरेंस है। चलिए, तो इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? देखिए, 7 क्लोरो 5 ऑर्थोक्लोरोफिनाइल 3 हाइड्रोक्सी 1 4 बेंजोडायाज़ेपिन 2 ऑन। तो इस तरह से आप आसानी से इसका यूपीएससी नेम, आप जितना आप यूपीएससी नेम समझ जाएंगे स्ट्रक्चर को बनाना, उतना ही ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास एल्प्राजोलम। इट इज ऑल्सो गोइंग टू रिलीट या ट्रीट एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर्स। पैनिक डिसऑर्डर्स में जब घबराहट ज्यादा हो, डर जाए पेशेंट, उसको बार बार यही फील हो, तो उन कंडीशंस में इस ड्रग को यूज किया जाता है जिसका नाम है एल्प्राजोलम। क्लियर है? अब देखिए, ये थोड़ा सा उनसे अलग है। इसमें बेंजोडाइजेपिन तो है ही, साथ में इसके अंदर ट्राइएजोलो करके दिया हुआ है। देखिए 1 2 3, और इसकी नंबरिंग थोड़ी सी अलग है। इस पूरे की जो नंबरिंग है वो थोड़ी सी अलग है। तो पहले हम इस पूरे की एक बार नंबरिंग समझ लेते हैं। इसकी नंबरिंग जो है बेसिकली वो यहां से शुरू होगी। देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन। ध्यान से देखिए, ये है थर्ड पोजीशन, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, क्लियर, ये है सिक्स्थ, ये है सेवंथ, एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th और ये 11th। ये इस तरह से है कुछ। आप पहले इसको समझिए, इस पूरे को पहले आप ध्यान से समझिए, क्योंकि हमको जो सब्स्टिट्यूशंस लगी हुई है वो इस पूरे के हिसाब से बतानी है। बाद में हम बताएंगे कि बेंजोडाइजेपिन ट्राइएजोलो के साथ किस पर्टिकुलर पोजीशन से जुड़ा हुआ है, वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इस पे सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन, तो ये 1 पे है, ये 6 पे है, ये 8 पर है। ठीक है, तो एक बार हम करते हैं क्लियर। शुरू करें तो कैसे करेंगे? 8 क्लोरो 1 मिथाइल 6 फिनाइल। अब देखिए, अब आपको कैसे बताना है। अब अगर मैं आपको पूरा नाम बता दूं, ये है ट्राइएजोलो। अब ये इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है? ट्राइएजोलो। क्या है ये? ट्राइएजोलो। तो ये बेसिकली है ट्राइएजोलो और ये आपस में फ्यूज्ड है। तो हमको इसका नाम लिखना है ट्राइएजोलो बेंजोडाइजेपिन। क्या होगा? ट्राइएजोलो। ये सारा कुछ लिखने के बाद दोबारा मैं बता देता हूं। 8 क्लोरो 1 मिथाइल 6 फिनाइल ट्राइएजोलो बेंजोडाइजेपिन। लेकिन अब ट्राइएजोलो और बेंजोडाइजेपिन के बीच में आपने एक पॉइंट मेंशन करना है कि वो किस पोजीशन से जुड़े हुए हैं। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ ट्राइएजोलो की नंबरिंग करेंगे, सिर्फ ट्राइएजोलो। ठीक है, ध्यान से समझिए आप, सिर्फ ट्राइएजोलो। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, आई रिपीट 1 2 3 4 5, सिर्फ ट्राइएजोलो। और इसकी तो आपको मालूम ही है 1 2 3 4। लेकिन जब हम इसमें, जब यहाँ पे ये फ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें एक नोमेनक्लेचर, एक रूल फॉलो होता है फ्यूज के अंदर, कि जिसको आप छोटी रिंग मान रहे हैं उसका तो हम नंबर यूज करेंगे। आप ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। जिसको आप छोटी रिंग मान रहे हैं, जैसे हम इसको छोटा रिंग मान रहे हैं, और बाद में जो हमारा मेन हम ले रहे हैं बेस या मेन स्ट्रक्चर या जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, उसको हम बाद में लिखेंगे, तो उसके लिए अलग टर्म है, और जिसको आप छोटी रिंग मान रहे हो उसके लिए अलग टर्म है। कैसे? इसके लिए तो नंबर यूज होगा। जैसे मैं दोबारा बता रहा हूं, 1 2 3 4। अब ये किससे जुड़ा है? बॉन्डिंग किससे है? 3 4। देखिए किससे है? 3 4, 3 4 से है ना। तो यहां आप लिखिए 3 4 डैश। अब इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अल्फाबेट।
अल्फाबेट यानी कि ABCD। अब ये जो है, क्योंकि हम आप इसको लार्जेस्ट मान रहे हो बेंजोडाइजिपिन को, तो उसके हिसाब से ये है A, ये A है, उस हिसाब से ये B है, ठीक है। अब लेकिन जुड़ा किससे हुआ? A से, तो ये हो जाएगा इधर A और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपको पूरा यूपीएससी नेम एक बार फिर से बता देता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। जो आपको सब्स्टिट्यूशन बतानी है वो तो मेन नंबरिंग के हिसाब से ही बतानी है, ये जो हमने मेन नंबरिंग ये वाली की थी। लेकिन जब आप एंड में नाम मेंशन करोगे तो आप इसको इंडिविजुअल रिंग के हिसाब से नंबरिंग मेंशन करोगे। ये कंफ्यूज नहीं हो जाना, सर 3 तो ये था, 4 तो ये था, ये कैसे जुड़ गए, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं वही बता रहा हूं कि जब आप इसको आप एंड में नेम मेंशन करोगे, आपको फ्यूज्ड होता हुआ बताना है कि इसके साथ ये फ्यूज कैसे है, ये एक अलग रिंग है, ये एक अलग रिंग है, ये ट्राइएजोलो है, ट्राइएजोल, और ये है बेंजोडाइजिपिन। तो ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये जो बेसिकली ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आपको जस्टिफाई करना है, क्योंकि ये यहां से जुड़े हुए हैं, देखो ये इससे जुड़े हुए हैं, है ना, क्लियर है। तो मैं आपको बता देता हूं पूरा नाम क्या होगा। 8 क्लोरो 1 मिथाइल 6 फिनाइल ट्राइएजोलो 3,4 ए बेंजोडायजिपिन, ये होगा इसका कंप्लीट आईयूपीएससी नेम। तो आईयूपीएससी नेम आप अगर इसका समझ लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसकी बॉन्डिंग किस तरह से है। नहीं, आप तो इसकी बार बार प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसकी बॉन्डिंग किस तरह से है। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए, आई होप आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब जो नेक्स्ट ड्रग है वो उसमें भी ऐसा है कि 2 रिंग्स का आपस में फ्यूजन किया हुआ है यहाँ पर। तो पहले तो जो नेक्स्ट ड्रग है उसका नाम है जोल्पिडेम। ये बेसिकली इंसोम्निया में यूज होती है। इंसोम्निया का मतलब जिसको नींद अच्छे से ना आए, यू कैन से कि डिफिकल्टी इन स्लीप, सो इट हेल्प्स टू गेट स्लीप फास्टर, ठीक है। अब ये है जोल्पिडेम। अब यहां से हम इसको समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ये दिया हुआ है मोइटी और एक ये मोइटी दी हुई है। तो पहले तो हम इसका एक बार नंबरिंग कर लेते हैं इस पूरे की, फिर इसी के जैसा ही हमको बाद में जो है इसका नाम लिख देना है। देखिए ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवंथ और अप टू 8th पोजीशन। क्लियर? ध्यान से आप समझिए, क्लियर है। अब उसमें सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है, थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन है और 6th पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन है। आपको ये आप बता दीजिए तो आपके पास इसका नाम आएगा। लेकिन अब आपको ये समझना है कि ये दोनों रिंग कौन कौन सी हैं। अगर हम एक बार इसको छुपा दें, ये हटा दें, तो ये वाली जो है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसका नाम है पाइरिडीन। क्या नाम है? पाइरिडीन। पाइरिडीन वो होती है जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन हो 6 मेंबर रिंग के अंदर। 6 मेंबर है, ये आपको दिख रहा है, एक नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये है पाइरिडीन। अब अगर हम इसको छुपा दें, इसको मान लो हमने हटा दिया, अब ये जो दिख रहा है ये है इमिडाजोल। इसका क्या नाम है? इमिडाजोल। ये वाली इसकी बात हो रही है, ये है इमिडाजोल। तो इसमें आपको इमिडाजोलो पाइरिडीन इस तरह से लिखना है, इमिडाजोलो पाइरिडीन इस तरह से लिखना है। अब ये जुड़ा किससे हुआ है? ये इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये। तो जब आप एंड में लिखेंगे ना इमिडाजोलो पाइरिडीन, तो आपको इनकी इंडिविजुअल नंबरिंग के हिसाब से वहां पे, जैसे हमने यहाँ लिखा था 3,4A, उसी तरह से यहाँ पे भी आपका आ जाएगा वही। तो इमिडाजोलो कैसे जुड़ा हुआ है और पाइरिडीन कैसे जुड़ा हुआ है, ये आपको एंड में मेंशन कर देना है। तो मैं पहले आपको यही समझा देता हूं। अब अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल इमिडाजोल की नंबरिंग करें तो वो यहाँ से शुरू होगी। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, 4 और 5। ध्यान से समझिए, अगर मैं सिर्फ इमिडाजोल की नंबरिंग करूं तो वो कैसे होगी? 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? तो ये किससे जुड़ गया? 1 और 2। क्या आ गया? 1 और 2। क्लियर? अब अगर मैं पाइरिडीन का करूं, अब मुझे तो इसका अल्फाबेट लेना है एज पर नोमेनक्लेचर, एज पर रूल। तो ये होगा A, ये B, C, D, E लाइक दिस, ठीक है। सो ये A, तो ये किससे जुड़ गया? 1, 2A, 1, 2 इसका, A इसका। क्लियर? तो इसका एंड में नाम क्या आएगा? इमिडाजोलो 1, 2A पाइरिडीन। इमिडाजोलो 1, 2A पाइरिडीन। समझ में आ रहा होगा आपको? तब हम इस पूरे का नाम लिखते हैं। देखिए
सबसे पहले हम कहां से शुरू करें, हम यहां से शुरू कर सकते हैं। 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 पे डाई मिथाइल अमाइनो कार्बोनिल मिथाइल। क्लियर, डाई मिथाइल अमाइनो कार्बोनिल मिथाइल, ये 3 पे क्या था हमने बता दिया। 2 पे मिथाइल फिनाइल या पैरा मिथाइल फिनाइल, 2 पे क्या है, पैरा मिथाइल फिनाइल। 6 मिथाइल इमिडाजोलो 1,2-A पाइरिडीन। क्लियर, आपको कैसे लिखना है एंड में, पहले तो आपको ये मैं दोबारा से क्लियर कर दूं। 3 डाई मिथाइल अमाइनो कार्बोनिल मिथाइल, 2 पैरा मिथाइल फिनाइल, 6 मिथाइल इमिडाजोलो 1,2-A पाइरिडीन। इस तरह से आपको एंड में मेंशन कर देना है इसका IUPAC नेम अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इसका नाम आ गया और कैसे ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे। चलिए, तो ये तो थे सारे वो ड्रग्स जो कि हमारी बेंजोडाइजेपिन्स के अंडर थे। क्लियर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ जो कि हमारे बारबिटूरिक एसिड के अंदर। तो ये पहला स्ट्रक्चर है बारबिटूरिक एसिड का, जिसका नाम है बारबिटल। ड्रग का क्या नाम है, बारबिटल। तो पहले हम ये समझेंगे कि बारबिटूरिक एसिड क्या होता है। बारबिटूरिक एसिड से पहले आप ये समझो कि पाइरिडीन क्या होता है, पाइरीमिडीन। बेसिकली पाइरीमिडीन क्या होता है, पाइरीमिडीन। पाइरीमिडीन का मैं आपको यहाँ पे सैचुरेटेड स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। पाइरीमिडीन का सैचुरेटेड स्ट्रक्चर देखिए, आप ध्यान से देखिए, पाइरीमिडीन का सैचुरेटेड, ये है पाइरीमिडीन का सैचुरेटेड स्ट्रक्चर। अब अगर मुझे इसका नाम लिखना हो तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हाइड्रो पाइरीमिडीन। ठीक है, ध्यान से समझिए, 1 2 3 4 हेक्सा हाइड्रो, 3 4 5 6 हेक्सा हाइड्रो पाइरीमिडीन। क्लियर है, या हम इसको बोल देंगे कि एजीन, एजीन, क्योंकि 1,3 डाई एजीन भी तो है, ये 1,3 डाई एजीन है ना। अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हाइड्रो 1,3 डाई एजीन। क्लियर, या अगर आपको ये हाइड्रो नहीं बताना है, सैचुरेटेड का भी मान लो आपको नाम लिखना है, सैचुरेटेड का भी एक नाम है ना, जैसे एजीन अगर हम बात करें, एजीन, पाइरिडीन आप नोट कर लीजिए, पाइरिडीन इज कॉल्ड एजीन। पाइरिडीन को हम क्या बोलते हैं, एजीन। अब पाइरिडीन इज 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड। हमको अब लिखना है जो हमारा सैचुरेटेड स्ट्रक्चर हो, सैचुरेटेड स्ट्रक्चर, तो उसका नाम हो जाएगा एजीनेन। क्या हो जाएगा, एजीनेन। मैं यहां मेंशन कर देता हूं, एजीनेन। क्लियर है, ध्यान से समझिए, एजीनेन। एजीनेन है सैचुरेटेड स्ट्रक्चर, सैचुरेटेड, एजीनेन है सैचुरेटेड स्ट्रक्चर 6 मेंबर जिसमें नाइट्रोजन लगा हो फर्स्ट पोजीशन पे, एजीनेन। अब अगर आप इसको एजीनेन के हिसाब से बोलना चाहें तो आप सिंपल बोल सकते हैं 1,3 डाई एजीनेन। आपको फिर वो हाइड्रो नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, दो तरह से नाम हो सकते हैं। अगर आप इसको पाइरीमिडीन के हिसाब से बताना चाहें, पाइरीमिडीन इज द कॉमन नेम, ठीक है, उस हिसाब से बताना चाहें तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हाइड्रो पाइरीमिडीन। क्लियर, लेकिन मैंने जैसे बताया एजीनेन के हिसाब से आप लिखें। अगर आप मान लो यहां भी कार्बन हो, इधर भी कार्बन हो, तो ये बन जाएगा एजीनेन। ठीक है, तो इसमें आपको हाइड्रो की बताने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन है तो हम लिखेंगे 1,3 डाई एजीनेन। इतना क्लियर कर लीजिए, 1,3 डाई एजीनेन। अब जब 1,3 डाई एजीनेन की 2 4 और 6 पर, 2 4 और 6 पर ये 3 कार्बोनिल या 3 कीटोन लग जाए तो पहले तो इसका नाम क्या होगा, 1,3 डाई एजीनेन 2,4,6 ट्राइओन, यही होगा। या हम लिखेंगे 2,4,6 ट्राइऑक्सो 1,3 डाई एजीनेन। क्लियर है, इस पूरे को, ये जो मैंने अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, इसका एक कॉमन नाम है, इसको बोल दिया जाता है बारबिटूरिक एसिड। क्या बोल दिया जाता है, ये क्या है, बारबिटूरिक एसिड।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ। तो बारबिटूरिक एसिड समझना यहाँ पे बहुत जरूरी था, तभी आपको क्लियर होगा कि आगे जितने भी स्ट्रक्चर हैं दे ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिटूरिक एसिड। मोस्टली ड्रग्स के फिफ्थ पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन है, बाकी सारा का सारा वो बारबिटूरिक एसिड ही है, तभी इसका नाम है। बार 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 आपको ये बारबिटल इस पूरे के अंदर बार बार दिखेगा। ये कहां से आया? क्योंकि इसका कॉमन नाम है बारबिटूरिक एसिड। बारबिटूरिक एसिड का खुद का क्या नाम है? 2,4,6 ट्राईऑक्सो 1,3 डाइएजिनेन। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारा मेन ड्रग की तरफ, जिसका नाम है बारबिटल। सो पहले इसका यूज क्या है? इट इज प्राइमरीली यूज्ड एज एन एंटी कन्वल्सेंट एंड सेडेटिव। एंटी कन्वल्सेंट के तौर पे और सेडेटिव के तौर पे इन ड्रग्स को यूज किया जाता है। जैसे मैंने बार बार बताया कि एंटी कन्वल्सेंट क्या है, जो कि कन्वल्शंस को ट्रीट करती है, सीजर्स को कंट्रोल करती है, मिर्गी के दौरे हम जिसको बोलते हैं उसको सही करती है, ठीक है। सेडेटिव जो कि सेडेशन कॉज करती है। क्लियर? अब इसका क्या नाम होगा? बिल्कुल सिंपल है, ये आपको पता है, ये तो सारा बारबिटूरिक एसिड है, ठीक है। तो ये है 5,5 डाई इथाइल 5,5, ये फिफ्थ पोजीशन है ना, पहले आप नंबरिंग कर लीजिए। चलिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 5,5 डाई इथाइल, बाकी क्या है? बारबिटूरिक एसिड, सिंपल। तो ये है बारबिटल। बारबिटल में दो सब्स्टिट्यूशन लगी है एक ही पोजीशन पे, वो पोजीशन है फिफ्थ, और सब्स्टिट्यूशन क्या है? इथाइल। तो 5,5 डाई इथाइल बारबिट्यूरिक एसिड, या कभी कभार बारबिट्यूरेट भी इसको लिख दिया जाता है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ड्रग की तरफ। नेक्स्ट ड्रग का नाम है हमारा फिनोबार्बिटल। अब आप देखिए सारे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, तो आप जल्दी जल्दी से इनको कवर कर सकते हैं। यूज इन सबके मोस्टली वही है, इट इज यूज्ड टू ट्रीट एंजाइटी एंड कंट्रोल सीजर्स। क्लियर? अब इसका नाम देखो तो इसका नाम क्या होगा? 5 इथाइल 5 फिनाइल। ध्यान से देखिए, 5 इथाइल 5 फिनाइल बारबिटूरिक एसिड। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। सो डिफरेंस क्या हुआ? वहां पे 2 इथाइल थे, यहाँ पे एक फिनाइल है, इसके नाम में भी आ गया फिनो। ठीक है, उम्मीद है आपको याद रहेगा। ध्यान से समझिए, बारबिटूरिक जो हमने अभी पहले वाला किया उस ड्रग का क्या नाम था? बारबिटल। सिंपल क्या था? बारबिटल। उसमें फिफ्थ पोजीशन पर थे 2 इथाइल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे एक इथाइल है एक फिनाइल है, इसलिए इसके नाम है फिनो। तो ये है फिनो बारबिटल। क्लियर? सिंपल। अब चलिए नेक्स्ट है मेफो। ड्रग का क्या नाम है? मेफो। यूज क्या है? वही एंजाइटी में, एपिलेप्टिक्स के अंदर, एपिलेप्सी में। क्लियर? यूज भी इसका वही है। तो अब इसमें क्या है? मेफो। मेफो का मतलब मिथाइल, तो ME मिथाइल, फो का मतलब फिनाइल, यही है। तो ये फिनोबार्बिटल। फिनोबार्बिटल उसका डेरिवेटिव है बेसिकली। कैसे? यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पे लगा हुआ है मिथाइल, 1 पे लगा हुआ है मिथाइल, बाकी सारा का सारा ये फिनोबार्बिटल ही है। देखिए डिफरेंस देखिए आप खुद, ये पूछ लिया जाता है। ये इसके बेस पे अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे, MCQs करेंगे, वो आपके आ जाते हैं GPAT के अंदर। पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द फिनोबार्बिटल एंड द मेफोबार्बिटल। सो मेफोबार्बिटल इज बेसिकली द मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ फिनोबार्बिटल। मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ फिनोबार्बिटल। ये फिनोबार्बिटल का जो है ये मिथाइल डेरिवेटिव है। क्लियर? आप खुद ही देख सकते हैं। तो इसका क्या नाम होगा? 5 इथाइल 5 फिनाइल 1 मिथाइल बारबिटूरिक एसिड। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास एमोबार्बिटल। नेक्स्ट ड्रग का क्या नाम है? एज पर द PCI सिलेबस नेक्स्ट ड्रग का नाम है एमोबार्बिटल। यूज आर द सेम। तो अब इसमें ये इस तरह से दिया हुआ है। एक तो देखिए फिफ्थ पे है इथाइल, इसका क्या नाम होगा? देखिए इसका पहले आप नंबरिंग कर लीजिए। ये 1, ये 2, ये 3। अब टोटल कार्बन तो इसके अंदर जो है वो 5 है, जिसका कई तरीका है लिखने का। आप इसको 4 मान लीजिए, इसको चाहे 5 मान लीजिए, तो पूरा तो हो जाएगा ये पेंटेन यानी कि पेंटाइल। लेकिन ये किस फॉर्म में है? ये है आइसोपेंटाइल। क्या है? आइसोपेंटाइल, जो कि फर्स्ट पोजीशन से जुड़ा हुआ है। तो आइसोपेंटाइल 1-इल या आइसोपेंट 1-इल। क्लियर? तो 5 इथाइल आइसोपेंट 1-इल, ये क्या है? ये है बारबिटूरिक एसिड। बिल्कुल सिंपल। तो एक ही चेंज है, बस आपको यहाँ पे आइसोपेंटाइल लगा देना है। क्लियर? अब नेक्स्ट ड्रग, उस ड्रग का नाम है ब्यूटा बारबिटल। क्या नाम है? ब्यूटा। अब इसके नाम जो चेंज आएगा ना वो यही आएगा।
आप बार बार एक चीज नोट कीजिए, अगर आपने ध्यान दिया अभी तक, फिनो आया तो फिफ्थ पोजीशन पे फिनाइल लग गया, इथाइल सेम ही रहा, मेफो आया तो वन पे मिथाइल लगा, ये दोनों सेम रहे, एमओ आया तो इधर इथाइल वही था, यहाँ पे आइसोपेंटाइल लग गया। अब ब्यूटा आया तो इथाइल तो रहेगा ही, देखिए ध्यान से मैं क्या बताना चाहूँ, इथाइल तो वही है, इथाइल बार 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 आ रहा है, लेकिन अब ब्यूटा, ब्यूटा का मतलब 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन, तो ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, अभी सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ ये 3 और ये 4, तो फिफ्थ पोजीशन पे है ब्यूटेन 2-इल, ब्यूटेन, ये सी जो फिफ्थ पोजीशन है ना, ये मेन फिफ्थ पोजीशन, अगर आपको इसका आईपीएससी नेम अगर आप लिखें तो ये है 5 ब्यूटेन 2-इल, मतलब ब्यूटेन तो जुड़ा हुआ है लेकिन कौन सी पोजीशन से, सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको वहां पे लिख देना है। क्लियर है, समझ में आ रही है? तो ये आप छोटी सी चीज याद रखना कि जो ब्यूटा बारबिटल है वो डायरेक्ट ब्यूटाइल नहीं है, वो ब्यूटेन 2-इल है, वो 2- ब्यूटाइल है, सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ है। तो बाकी तो क्या है, बाकी वही है बारबिटूरिक एसिड, बार बार बारबिटूरिक एसिड क्या है वो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ, हमारे पास इसके अंदर और ड्रग दी गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास पेंटो, नेक्स्ट ड्रग का क्या नाम है, पेंटो। अब पेंटो और ब्यूटा काफी हद तक सेम है, ब्यूटा में थे 4 कार्बन और जो वो ब्यूटेन था वो सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ था। इन द सेम वे जो पेंटो है इसमें है 5 कार्बन और जो वो पेंटाइल है वो भी सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ है। कैसे, तो ये आप देख सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। क्लियर है, तो इसके अंदर है 5 कार्बन जिसमें कि वो सेकंड पोजीशन से जुड़ा हुआ था। क्या इसका यूपीएससी नेम क्या होगा, वही 5 इथाइल 5 2-पेंटाइल 2-पेंटाइल बारबिटूरिक एसिड, सिंपल ये होगा पेंटो बारबिटल। यूज जो है इसका सेम ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट ड्रग आई थिंक इसके अंदर, जो कि है सीको बारबिटल। नेक्स्ट ड्रग का क्या नाम है, सीको बारबिटल। अब सीको बारबिटल में एक तो सबसे पहला तो यही है, देखिए 1 2 3 4 5, जो पेंटो के अंदर 5 कार्बन थे वो यही है, पेंटो में 5 थे तो यही 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। लेकिन एक अब ये पहली ऐसी ड्रग है जिसमें फिफ्थ पे इथाइल ना लग के ये लगा दिया, ये बेसिकली है आपका प्रोप 2-इन, प्रोप, क्योंकि ये तो 1 है, ये 2, ये 3, तो प्रोप 2-इन, क्या है इसका नाम, प्रोप 2-इन या 2 प्रोपीन। लेकिन इस पूरे का एक कॉमन नेम भी है, ये जो ये है ना जिसको हम बार बार बोल रहे हैं प्रोप 2-इन या 2 प्रोपीन, इसका एक कॉमन नेम भी है, इसको बोल दिया जाता है एलाइल। क्या बोल दिया जाता है, एलाइल, यानी कि 2 प्रोपीन का एक कॉमन नेम है जिसका नाम है एलाइल। क्या नाम है, एलाइल। उम्मीद आप याद रखेंगे, इसका नाम है एलाइल। तो आप एलाइल से भी लिख सकते हैं, अगर एलाइल याद नहीं रहता तो आप इसको प्रोप 2-इन से भी याद लिख सकते हैं, यानी कि प्रोप 2-इन 1-इल। सेकंड पे तो डबल बॉन्ड है लेकिन जुड़ा किससे हुआ है, फर्स्ट पोजीशन से। क्लियर है, तो इसका क्या होगा नाम, देखिए 5 एलाइल 5 2-पेंटाइल बारबिटूरिक एसिड। दोबारा एक दूसरा बोल देता हूँ, 5 2-पेंटाइल 5 प्रोप 2-इन 1-इल बारबिटूरिक एसिड। तो जैसे आपको समझ में आए आप उस तरह से इसका नाम याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ। नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास जो हमने सिलेबस में किया था, क्या नाम था, अमाइड्स एंड इमाइड्स का फर्स्ट ड्रग है, या यूं कहे एक ही ड्रग है इसके अंदर जिसका नाम है ग्लूटेथमाइड या ग्लूटेथिमाइड। क्लियर है, तो इसके अंदर ये ड्रग दिया हुआ है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये NH है, मैंने अभी इसका नाम बताया था, मैं इसको सर्कल करने जा रहा हूँ। ये 6 मेंबर है और पूरी तरह से सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम है एजीनेन। क्या नाम है इसका, एजीनेन। यही अगर ये आपका अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर होता तो वो होता एजीन। अब क्योंकि ये पूरी तरह से सैचुरेटेड है तो इसका नाम है एजीनेन। क्या है, दोबारा से कर लेंगे हम, एजीनेन। क्लियर, तो एजीनेन है तो जाहिर सी बात है ये है इसका फर्स्ट पोजीशन, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ पोजीशन। तो इसमें सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, इनके ऊपर 4 सब्स्टिट्यूशन है, बट ये कि थर्ड पे 2 है,
तो इन चारों का आप नेम मेंशन कर दीजिए तो आपके पास इसका नाम निकल के आ जाएगा। चलिए तो करें इसका यूपीएससी नेम, समझना बड़ा इजी है इसको। सिंपल, 3 इथाइल 3 फिनाइल एजीनेन 2,6 डाइओन। तो बेसिकली है ये 2,6 एजीनेन 2,6 डाइओन या एजीनेन डाइओन 2,6 एजीनेन डाइओन। क्लियर? तो ये है इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। दोबारा बताने की जरूरत है क्या? चलिए देखिए, देख लीजिए दोबारा, 3 इथाइल 3 फिनाइल एजीनेन 2,6 डाइओन। तो ये है इसका आईयूपीएसी नेम। अब इसका यूज हम थोड़ा सा क्लियर कर लें। ग्लूटाथामाइड, इट इज गोइंग टू रिलीव इंसोम्निया गिवन टू दोज पेशेंट्स हु कांट टॉलरेट द बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट जो टॉलरेट नहीं कर पाते उस केस में इसको दिया जाता है। इंसोम्निया में जिनको की नींद लेने में दिक्कत आए, डिफिकल्टी इन स्लीप, उसको लिए हम टर्म यूज करते हैं इनसोम्निया। चलिए अब नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास मेप्रोबामेट। मेप्रोबामेट, अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमने किया था अल्कोहल एंड देयर कार्बामेट डेरिवेटिव्स, तो उसमें से ये लिया गया है मेप्रोबामेट। ठीक है, तो उसमें ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर में ही यूज किया जाता है इस ड्रग को। तो इसका कैसे करेंगे यूपीएससी नेम, कैसे याद रखेंगे? तो सिंपल तरीका है, आपको अगर इसके अंदर पेंटेन दिखाई दे रहा हो, पेंटेन क्या है? पेंटेन, देखिए ध्यान से देखिए, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ पोजीशन। क्लियर? तो ये पूरा क्या होगा? पेंटेन। हम बेस क्या ले लेंगे? पेंटेन। अब सेकंड पोजीशन पे देखिए सेम सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, देखिए CH2OOCNH2 CH2OOCNH2। तो आप 2 बिस करके इसको लिख दीजिए, एक को एक्सप्लेन कर दीजिए तो वो अपने आप ही हो जाएगा कि वो दोनों जगह पे लगा हुआ है। तो क्या लगा हुआ है इसको हम यहां से देख लेते हैं। देखिए अमाइनो कार्बोनिल ऑक्सी मिथाइल, ध्यान से देखिए, अमाइनो कार्बोनिल ऑक्सी मिथाइल। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है, बिस करके आप यहाँ पे लिख दीजिए अमाइनो कार्बोनिल ऑक्सी मिथाइल, बस। उसके बाद एंड में क्या आ जाएगा? पेंटेन। तो ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ। नेक्स्ट ड्रग है हमारे पीसीआई के सिलेबस में, इसका नाम है एथक्लोरविनोल। क्या है ड्रग का नाम? एथक्लोरविनोल। क्लियर? एथक्लोरविनोल। ये भी आपका इंसोम्निया में यूज होता है, बट इट इज लेस इफेक्टिव एज कम्पेयर टू अदर ड्रग। तो इसका थोड़ा जो पोटेंसी है, जो इसकी एफिकेसी है, वो थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू अदर। ये भी जो है आपका अल्कोहल एंड देयर कार्बामेट डेरिवेटिव्स के अंदर आता है, जिस ड्रग का नाम है एथक्लोरविनोल। अब अपने को इसका यूपीएससी नेम समझना है, तो आप देखिए इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम कौन सी कंसिडर कर सकते हैं इसको याद रखने के लिए। तो हम यहां से शुरू कर देते हैं। ये कार्बन है तो ये हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये इधर, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन और ये फिफ्थ पोजीशन। तो बेसिकली हमने इसमें 5 कार्बन ले लिए। अब हमारा बेस क्या है? बेस है बेसिकली पेंट 2 इन 4 आइन, सॉरी पेंट 1 इन 4 आइन। अगर आप ये इसको अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या बना हुआ, देखिए ध्यान से, आपको देखिए जिस पे मैं ये पेंसिल से, देखिए ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। सो पेंट 1 इन 4 आइन। तो ये है हमारा बेस। अब उसमें क्या क्या सब्स्टिट्यूशन है वो आप बता दीजिए। तो बेसिकली हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट पे है और 3 पे 2 है। तो कहां से शुरू करें इसको? यहां से शुरू कर सकते हैं। 1 क्लोरो, 3 इथाइल, 3 हाइड्रोक्सी, पेंट 1 इन 4 आइन। आई रिपीट, 1 क्लोरो, 3 इथाइल, 3 हाइड्रोक्सी, पेंट 1 इन 4 आइन। तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी तरफ। हमारे पास है ट्राइक्लोफोस। ट्राइक्लो यानी कि 3 क्लोरो, फोस यानी कि फोस्फेट, सोडियम ये लगा हुआ है सोडियम। तो सिंपल तरीका है, आप इसको ले लीजिए फर्स्ट पोजीशन, ये है हमारी सेकंड पोजीशन। फोस्फेट को हम बाद में लिख सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोफोस्फेट। PO4 होता है ना, PO4 नेगेटिव, PO4। तो इसको हम ले लेंगे बेस, ये हो जाएगा फोस्फेट। तो ये है फर्स्ट पोजीशन। तो आप कैसे लिखेंगे? 2 2 2, दोबारा से बोल रहा हूं, 2 2 2 ट्राइक्लोरो। क्लियर? इथाइल,
हाइड्रोफॉस्फेट, खत्म। 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथाइल हाइड्रोफॉस्फेट सोडियम, या यूपीएससी नेम में हम पहले सोडियम सॉल्ट लिखते हैं इस तरह से, सोडियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम सॉल्ट ऑफ 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथाइल हाइड्रोफॉस्फेट। तो ये हो जाएगा इसका आईयूपीएससी नेम, और आप आसानी से, उम्मीद है कि आप इसको बना सकेंगे। अगर आपको आईयूपीएससी नेम क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारी लास्ट ड्रग, जो कि हमारा क्या है, ये एल्डिहाइड एंड देयर डेरिवेटिव्स, जिसका नाम है, ओ नहीं, ये हमारा यहीं पे ही आ गया था लास्ट, तो इसी में ही आ गया था, एल्डिहाइड एंड देयर डेरिवेटिव, जिसमें दो ड्रग है, ट्राइक्लोफॉस सोडियम और पेरल्डिहाइड। तो हमारी लास्ट ड्रग है इस चैप्टर की पेरल्डिहाइड। तो ये इस तरह से ये दिया हुआ है। इससे पहले आप एक बार इसको समझ लीजिए, इसको समझने से पहले आप एक बार इसको समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इसको देख लीजिए आप। अगर ये होता अनसैचुरेटेड, अगर ये होता अनसैचुरेटेड तो इसका नाम होता ऑक्सीन। कहने का तो मैं बना देता हूं, देखिए ये क्या है, ये है ऑक्सीन। क्या है? ऑक्सीन। ये अनसैचुरेटेड है, इसमें दो डबल बॉन्ड है। अगर ये कंप्लीटली सैचुरेटेड हो, कंप्लीटली सैचुरेटेड, ये ऐसे, तो इसका नाम है ऑक्सेन। क्या नाम है? ऑक्सेन। ऑक्सेन है अगर फर्स्ट पे ऑक्सीजन है तो, यही अगर अलग अलग है, अब अगर हम इसकी नंबरिंग करें, इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये इसका बेस क्या है? 1, 3, 5 ट्राई ऑक्सेन, 1, 3, 5 ट्राई ऑक्सेन। इतना क्लियर करिए आप, 1, 3, 5 ट्राई ऑक्सेन। क्लियर? अब 2 और 4, 6 पे क्या लगा है वो आप बता दीजिए, यानी कि इसका पूरा यूपीएससी नेम क्या होगा? 2, 4, 6 ट्राई मिथाइल 1, 3, 5 ट्राई ऑक्सेन। सो दैट विल बी द कंप्लीट यूपीएससी नेम। और ये यूज किस में होता है? इंसोम्निया में और कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स के अंदर हम इस ड्रग को यूज करते हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा कंप्लीट। लेकिन अब मैंने जैसे आपको बताया था, क्लासिफिकेशन कर लिया हमने, स्ट्रक्चर कर लिए, यूजेस कर लिए। अब आ जाता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आ जाएं तो हम उसको डिस्कस करेंगे, तो वो एक इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी आपको वीडियो को खत्म नहीं कर देना है, अभी आपको और आगे चलना है। ये बड़ा जरूरी है कि अब आपको यहाँ से खुद को इवेल्युएट करना है बेसिकली, कि जो मैंने सारे स्ट्रक्चर इतनी देर से कवर किए, मैंने 1 घंटा लगाया इनके ऊपर, तो अब मैं ऐसे जो भी इस पे क्वेश्चन आ जाए तो क्या मैं उसको सोल्व कर सकता हूं, और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आपके जीपैट में भी पूछे जा सकते हैं। आप एक बार जीपैट के पेपर उठा के देखिए, आपको इनमें से कोई ना कोई आपको स्ट्रक्चर जो है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इनसे मिलते जुलते मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट द क्विज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक केमिकल न्यूक्लियस ऑफ बेंजोडायज़ेपिन्स कंसिस्ट ऑफ, The basic chemical nucleus of benzodiazepines consist of, उसमें क्या होता है बेंजोडायजेपिन में? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। क्या बेंजीन रिंग फ्यूज विद 6 मेंबर डायजेपिन रिंग, बेंजीन रिंग फ्यूज विद 7 मेंबर डायजेपिन रिंग, या पाइरिडीन रिंग फ्यूज विद बेंजीन, या फिर इमिडाजोल रिंग फ्यूज विद बेंजीन। अब आपको याद हो मैंने बताया था कि जो इसमें 1,4 बेंजोडायजेपिन है, तो एक तो है बेंजीन और दूसरा है 7 मेंबर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी, यानी कि बेंजीन फ्यूज विद 7 मेंबर डायजेपिन रिंग। क्लियर? क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विच ड्रग कंटेन्स अ 1,4 बेंजोडायजेपिन न्यूक्लियस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ड्रग है जिसके अंदर 1,4 बेंजोडायजेपिन होता है। 1,4 बेंजोडायजेपिन किसमें होता है ये आपको बता देना है यहाँ पर। तो क्या डायजेपाम में है, बार्बिटल में है, फिनो में है, या एमओ में है? अगर आप ध्यान दें तो बार्बिटल, फिनो और एमओ बार्बिटल बोथ कम्स अंडर द क्लास ऑफ बार्बिचुरेट्स। तो इसमें सिंपल एग्जांपल है, सिंपल इसका आंसर है, दैट इज ए, यानी कि डायजेपाम। क्लियर? चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, विच बेंजोडायजेपिन कंटेन्स अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट पोजीशन 3 विच लीड्स टू फास्टर मेटाबॉलिज्म। ऐसी कौन सी ड्रग है जिसमें 3rd पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है? सो दैट इज गोइंग टू इंटरेस्टिंग।
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे तभी मैं कहता हूँ कि स्ट्रक्चर याद करने क्यों जरूरी है और स्ट्रक्चर याद करने का तरीका क्या है, इसलिए मैं आपको वो बात करता हूँ ताकि उनके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रहे। अब हमने इनमें चारों ड्रग के स्ट्रक्चर किए हैं। अब आपको ये बताना है कि इन चारों ड्रग में कौन सी पोजीशन पे कौन से ड्रग की थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। तो कौन सा है? एल्प्राजोलम है क्या? आपको याद हो एल्प्राजोलम का तो स्ट्रक्चर ही अलग था, ट्राइएजोलो था उसके अंदर। ऑक्साजीपाम है क्या? डायजीपाम या फिर क्लोरडायजीपोक्साइड? तो इसका आंसर है ऑक्साजीपाम, बी। ऑक्साजीपाम के थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है, अगर आपको याद हो तो। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। अभी हमने जितने स्ट्रक्चर किए हैं कोशिश करेंगे हम सब पे एक एक क्वेश्चन कवर कर लें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनका क्या रहेगा आंसर। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच बेंजोडाइजेपिन कंटेन्स अ ट्राइएजोल। अभी मैं बात कर ही रहा था, ट्राइएजोल रिंग फ्यूज्ड विद बेंजोडाइजेपिन न्यूक्लियस। अभी मैंने बताया आपको, तो क्या वो लोराजीपाम है, डायजीपाम है, एल्प्राजोलम है या ऑक्साजीपाम है? तो इसका नाम है, आंसर रहेगा सी, यानी कि एल्प्राजोलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच बेंजोडाइजेपिन इज अ प्रोड्रग, is a prodrug that is converted to desmethyl diazepam, that is converted to desmethyl। desmethyl का मतलब कि वहां पे मिथाइल हटा दिया गया है, मिथाइल को हमने रिमूव कर दिया। कहने का मतलब डायजीपाम के खुद के स्ट्रक्चर में तो मिथाइल होता है, कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे। तो अब हम ऐसी कौन सी ड्रग इसमें है जिसमें कि वहां पे फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल नहीं होता है लेकिन वो प्रोड्रग भी है? प्रोड्रग वो होती हैं जो कि खुद तो इनएक्टिव होती हैं लेकिन आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो वो कन्वर्ट हो जाती हैं अपनी मेन एक्टिव ड्रग के अंदर। ठीक है, तो इसमें से कौन सी है वो? तो अगर इसमें आपको बताऊं उसका सबसे सही आंसर रहेगा बी, यानी कि क्लोराजीपेट। क्लोराजीपेट इज अ प्रोड्रग और आफ्टर कन्वर्जन जो है वो अपने मेन ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डेसमिथाइल डायजीपाम, या फिर इस ड्रग को नोर मिथाइल डायजीपाम भी बोल दिया जाता है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि क्लोरो नाइट्रो जो इस तरह के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, कौन सी पोजीशन पे? ज्यादातर 7th पोजीशन पे बेंजोडाइजेपिन में। जनरली करते हैं क्या, इनका रोल क्या है, इनका यूज क्या है, इनको लगाने की जरूरत ही क्या है, क्या करते हैं? क्या वो एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, या वो लिपोफिलिसिटी को रिड्यूस करते हैं, या टॉक्सिसिटी को बढ़ाते हैं, या इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी को? देखिए जाहिर सी बात, अगर वो बार बार एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लग रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो आपको जो है पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, मतलब आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो देंगे। तो एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। लिपोफिलिसिटी को डिक्रीज नहीं करेंगे, इससे जो है उसकी एब्जॉर्प्शन पे असर पड़ेगा, तो वो भी गलत। टॉक्सिसिटी तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ाएंगे। इंक्रीज एक्टिविटी, यस, सो द आंसर विल बी डी, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ। तो नेक्स्ट ड्रग होने वाली है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी ड्रग तो हमने कर ली सारी की सारी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में क्या है, देखिए, विच सेडेटिव ड्रग इज स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड, ध्यान से पढ़िए, अनरिलेटेड। थोड़ा सा ये जो है आप बोल सकते हैं कि ट्रिकी सा क्वेश्चन है। कैसे ट्रिकी है अभी बताते हैं। देखिए, विच सेडेटिव ड्रग इज स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड टू बेंजोडाइजेपिन बट एक्ट ऑन द सेम रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, बट एक्ट ऑन द सेम रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जो कि बेंजोडाइजेपिन से अलग है, उसका स्ट्रक्चर बेंजोडाइजेपिन के जैसा नहीं है लेकिन वो सेम रिसेप्टर पे एक्ट करती है। तो क्या वो फिनोबार्बिटल है, ज़ोलपीडेम है, बार्बिटल है, या तीनों ही है? अब अगर आप इसमें एक गलती कर दे बच्चा कि वो आधा क्वेश्चन पढ़े, वो मान लो यहां तक पढ़े कि विच सेडेटिव ड्रग इज स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड टू बेंजोडाइजेपिन, तो देखा जाए तो ये तीनों ही बेंजोडाइजेपिन से नहीं मिलती जुलती। फिनोबार्बिटल, बार्बिटल, ये तो बार्बिटरिक एसिड है। ज़ोलपीडेम में अगर आपको ध्यान हो इमिडाजोल और पाइरिडीन का आपस में फ्यूजन है। तो बार्बिटरिक, बेंजोडाइजेपिन तो तीनों में ही नहीं है, तो बच्चा फट से लिखेगा ऑल ऑफ द अबव कि भैया तीनों एक जैसी हैं, लेकिन नहीं, बाद में क्या लिखा, बट एक्ट ऑन द सेम रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जीपेट के अंदर, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये।
ठीक है, लेकिन वो सेम रिसेप्टर पे एक्ट करती है। अब आपको ध्यान हो, बेंजोडाइजिपिन के अंदर आपके सिलेबस में ज़ोलपीडेम को इंक्लूड किया गया है, इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि ये सेम रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करती जिन रिसेप्टर पे बेंजोडाइजिपिन एक्ट करती हैं, इसलिए इसका नाम है ज़ोलपीडेम। इसलिए ज़ोलपीडेम को बेंजोडाइजिपिन की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बारबिचुरेट्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, बारबिचुरेट किसके डेरिवेटिव है? एसिटिक एसिड के, यूरिक एसिड के, बेंजोइक एसिड के या बारबिचुरिक एसिड के? तो बिल्कुल सिंपल है, इसके नाम से मेंशन है, बारबिचुरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट है, विच बारबिचुरेट कंटेन्स फिनाइल सब्स्टिट्यूशन एट C5 पोजीशन? C5 पोजीशन पे किसके है फिनाइल? अब ये भी इसके नाम से मेंशन है, पर फिर भी मैं आपको चार ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ। बारबिटल, फिनो, सीको, पेंटो। अब हमको क्या चाहिए? फिनाइल। फिनाइल किसमें कहा है? फिनो, तो ये इसका आंसर रहेगा बी, यानी कि फिनो बारबिटल। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ ट्रिकी है, उनको आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो वो भी आप जो है आसानी से समझ पाएंगे और याद रख पाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी ऑफ बारबिचुरेट्स मेनली डिपेंड्स ऑन सब्स्टिट्यूशन एट, मेनली डिपेंड्स ऑन सब्स्टिट्यूशन एट। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि हम बार बार सेडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी की बात करते हैं, लेकिन वो बारबिचुरेट के अंदर ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसपे वो सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, जो कि वो सब्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है अपनी सेडेटिव और हिप्नोटिक एक्टिविटी के लिए? कौन सी वो पोजीशन? अगर आपको ध्यान हो, आपने जितनी भी ड्रग्स की हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन मोस्टली एक ही पोजीशन पर थी। कौन सी थी वो? यस, वो थी फिफ्थ पोजीशन। कौन सी पोजीशन थी? फिफ्थ पोजीशन। तो क्या वो N1 N3? नहीं। C2 नहीं। C6 नहीं। तो आंसर विल बी C, यानी कि C5 पोजीशन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच बारबिचुरेट्स हैज 2 इथाइल ग्रुप्स एट C5 पोजीशन? तो ये हमारा सबसे फर्स्ट ड्रग ही था जहां पे 2 इथाइल थे। उसके बाद कोई ऐसी ड्रग हमको दिखी नहीं जिसमें 2 इथाइल हो। इथाइल होता था या पेंटाइल होता था, इथाइल होता था या फिनाइल, इथाइल या फिर ब्यूटाइल, इस तरह से होता था। लेकिन अब 2 इथाइल की बात करें तो इनमें सब में से आंसर रहेगा ए, वो है बारबिटल। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, विच बारबिचुरेट कंटेन्स अ ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप दैट इंक्रीजेस लिपिड सोल्युबिलिटी? देखिए ब्रांच एल्काइल ग्रुप का क्या है कारण, देखिए बोल्ड भी कर रखा है, देखिए ध्यान से, ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप दैट इंक्रीजेस लिपिड सोल्युबिलिटी, जिससे उसकी लिपिड सोल्युबिलिटी बढ़ती है। तो क्या बारबिटल? बारबिटल में तो 2 इथाइल थे। फिनो, फिनो में 1 इथाइल 1 फिनाइल। मेफो, मेफो में 1 मिथाइल, वो था फर्स्ट पोजीशन पे, फिर 1 इथाइल और 1 फिनाइल, वो था फिफ्थ पे। ब्रांच्ड एमो, एमो, एमो था, इसमें क्या था? आइसोपेंटाइल था, अगर आपको याद हो, आइसोपेंटाइल। तो ये थी ब्रांच्ड, जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप एक ही मिथाइल के साथ जुड़े हुए थे, जिसको हमने वर्ड यूज किया था आइसो, और टोटल 5 थे तो हमने बोल दिया आइसोपेंटाइल। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास है लास्ट, अब हम इसकी बात करते हैं लास्ट, इसमें ये क्या कहना चाह रहा है। आखिरी के 3 क्वेश्चंस हैं, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब देखिए, विच बारबिचुरेट इज अ एन मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ फिनोबारबिटल? अभी मैंने आपको बताया था एन मिथाइल डेरिवेटिव, एन मिथाइल डेरिवेटिव, तो वो कौन सा था? क्या वो मेफो है, पेंटो है, सीको है या एमओ है? एन मिथाइल, जिसमें मिथाइल है और वो फिनो भी है, तो MEPHO, मेफो, तो इसका आंसर रहेगा ए। मेफोबारबिटल इज एन मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ फिनोबारबिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूटेथमाइड बिलोंग टू विच स्ट्रक्चरल क्लास? किस क्लास से जुड़ा हुआ है ग्लूटेथमाइड? ये हमने स्ट्रक्चर के दौरान किया था कि ग्लूटेथमाइड किस क्लास से जुड़ा हुआ है। क्या वो बेंजोडाइजिपिन के अंदर आता है? नहीं। बारबिचुरेट में नहीं, कार्बामेट में नहीं, वो है इमाइड। किसके अंदर है? अमाइड्स एंड इमाइड्स, यही उसके स्ट्रक्चर में भी दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सेडेटिव एक्टिविटी ऑफ ग्लूटेथमाइड इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, उसकी सेडेटिव एक्टिविटी किस बेस पे आ रही है? क्योंकि वो जिस क्लास के अंडर है उसी के कारण आ रही है। डाइजिपिन उसमें नहीं है, कार्बामेट नो, यूरिया नो, तो आंसर विल बी ए, यानी कि इमाइड फंक्शनल ग्रुप।
तो ये था आज की इस वीडियो में। तो बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आज की वीडियो में कवर किया इंट्रोडक्शन सेडेटिव हिप्नोटिक्स का, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी नेम, यूजेस और लास्ट में कुछ क्विज क्वेश्चंस किसके, सेडेटिव हिप्नोटिक्स के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको जरूर लाइक करें। अगर आपको ये आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताएं, मैं जरूर आपको उसका आंसर जरूर करूंगा वहां पर। अगर आपको वीडियो ये बहुत अच्छा लगा तो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।